कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर कम करने में मदद करता है। और मेरा बहुत ही पसंदीदा एक फायदा है उसका, बहुत ज्यादा यूज करती हूँ मैं। धूप काले में जो थकान आती है ना बाहर जाने के बाद, या जो लोगों को बाहर घूमना पड़ता है, स्पेशली धूप में जाना पड़ता है, या नहीं भी गए तो भी ऑफिस तक जाना पड़ता है, और जाते ही थकान आती है गाड़ी में जाने के बाद भी, तो क्या करना है, सिर्फ बड़ी सोप लेना है, और उसमें मतलब एक भाग बड़ी सोप लेते हैं तो दो भाग खड़ी शक्कर डालना है, वो बड़ी वाली जो होती है ना, बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसके, तो वो कूट के डालना है, और उसका पाउडर बना के साथ में रखना है। जहां पे भी आप पानी पियेंगे ना, उसमें वो 1 चम्मच पाउडर डाल देना, पिला लेना है, और तुरंत पी लेना है। इमीजिएटली इमीजिएटली, हार्डली सिर्फ 2 मिनट में थकान दूर हो जाती है, 2 ही मिनट में तुरंत फ्रेश फील होने लगता है। बहुत ही हेल्दी लगता है वो पीने से। बर्निंग बर्निंग मिक्चुरेशन, मतलब यूरिन में अगर धूप काले में बर्निंग हो रहा है तो वो भी तुरंत कम होना चालू होता है। ओरल हाइजीन मेंटेन होता है। जिनको बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है, मतलब मुख से दुर्गंधी आती है, उनको भी उससे काफी फायदा होता है। ऐसे बहुत सारे फायदे हैं इसके। तो अगर आपके कोई सवाल है तो, इवन स्किन हेल्थ भी अच्छी होती है इससे। स्किन भी मतलब जैसे डाइजेशन अच्छा होगा, वैसा वो रिफ्लेक्शन होता है हमारा चेहरा, हमारी स्किन स्किन भी अच्छी दिखने लगती है। तो इतने सारे फायदे होते हैं। आपको अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। हेलो कीर्ति मैम। मेरा ये सवाल था, अगर अपन पानी के अंदर जैसे सौंफ डाल के पूरा दिन उसको कंज्यूम कर सकते हैं क्या, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए? डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है वो। तो उसे कैसे यूज करना है? बॉडी में से गंदगी दूर करने का काम करता है। तो उसे कितनी देर तक भिगो के रखना है पानी में? रात में भिगो के रख देना है, और दिन भर पीते रहना है वो पानी। हाँ, थैंक यू। जरा प्रोपोर्शन बताएंगी, अभी आपने जो पाउडर बोला वो शुगर का और खड़ी शक्कर का? 1 चम्मच अगर आप अ, बड़ी सोप लेते हैं तो उसमें 2 चम्मच शक्कर डालना है। शक्कर मतलब, लेकिन सिर्फ वो खड़ी शक्कर, पत्थर, खड़ी शक्कर। हाँ बड़ी वाली, हाँ, क्योंकि उसमें ठंडक होती है, उसमें कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं होता है। और उसको पाउडर बना लेना है मिक्सर में से। लगता है तो थोड़ा सा फूड कलर डालना है, ग्रीन कलर, मतलब आपको शरबत जैसा फील आए। और फिर जब भी लगता है, एक डब्बी भर के हमेशा साथ में रखना है, बाहर ओके। जाते वक्त या घर में। थोड़ा जितना भी पानी लेंगे उसमें डाल देना, और पी लेना। मैम, आपका जो कहती है ना, थोड़ा स्लो की कह रही है ना, क्योंकि वी आर ऑल राइट डाउन, तो जो पॉइंट्स बोले ना तो सब नहीं लिख पाते हैं, फिर 3 4 लिखे, 2 3 छूट जाते हैं। तो आपको भी अगेन अगेन नहीं बोलना पड़ेगा थोड़ा, इफ यू थैंक रिक्वेस्ट। यू, थैंक यू। एंड वैसे इट्स वेरी हेल्पफुल, स्टार्टेड इतना सब करने का चालू किया है। आई फील सो गुड। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ डॉक्टर कीर्ति, ये जो लोग ये जो हम घर का फ्रिज बनाते हैं उसमें बाहर का भी मटका मटका ही रहना चाहिए ना? प्लास्टिक या और कुछ नहीं रख सकते है ना? जो लोगों के पास नहीं है ना, वो ठीक है, आप प्लास्टिक का भी रखते हैं ना, तो उसमें एक सॉल्यूशन है। कल मैं उनको, जिन्होंने भी भेजा था ना, तो वो प्लास्टिक का जो भी रखेंगे ना, उसको ऐसे छोटे छोटे होल गिरा लो। अच्छा, हम्म, तो फिर तो मट्टी हवा, बाहर नहीं आएगी, वो बारीक रहती? नहीं 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 आएगी। जैसे आप आते जाते उसमें पानी डालते हो ना, वो ठीक थोड़ा, है, हाँ, ठीक है, थैंक तो यू। उसमें वो, क्योंकि मैं वैसा ही यूज करती हूँ। अच्छा, तो चलेगा, प्लास्टिक का चलेगा, सिर्फ होल्स करना है। यस। या नमस्कार, नमस्कार डॉक्टर कीर्ति। मेरा क्वेश्चन है कि उस दिन आपने बताया था कि फ्लेक्सीड खाने के बाद खाने चाहिए, तो क्या सौंफ और फ्लेक्सीड दोनों को मिक्स करके खा ले आफ्टर फूड? चल सकता है। अच्छा।
ठीक, थैंक यू। हेलो। हम्म, हेलो। बोलिए बोलिए बोलिए। शुगर पेशेंट के लिए वो कैसा रहेगा मैडम? सौंफ का और खड़ी शक्कर का ये। हरी शक्कर यूज ना करें। अच्छा, फिर सौंफ के पानी से फिर उसके लिए सॉल्यूशन क्या है फिर अगर थकान के लिए? सौंफ जो है ना, वो पीस हाँ। लीजिए अच्छे से, ओके। और वो पानी में मिला के पी लीजिए। ओके, थैंक यू मैम। हेलो कीर्ति मैम। ये एक्चुअली मैम, अगर बच्चों को या फिर एल्डर वन बॉडी में से अंदर से हीट बहुत ज्यादा फील होती है, तो उसके लिए ये पाउडर इफेक्ट करेगा? उसके लिए करेगा, लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा अगर बेहतर कोई चीज है तो वो है वाड़ा पाउडर, मतलब खर्श और चंदन पाउडर। रात में एक एक चम्मच भिगा के रखना है पानी में, और दूसरा दिन वो पानी पूरा दिन भर पीना है। ठीक है, इमीडिएटली आपको 3-4 दिन में ही बहुत हीट कम हो जाएगी। थैंक यू। हेलो मैम, ये जो सौंफ है उसको हम प्लेन पीस ले या भून के पीसे तवे पे या कढ़ाई पे? जब आपको शरबत के लिए यूज करना है ना, तब आपको सौंफ सेकना नहीं है, और जब अच्छा, आपको डाइजेशन के लिए लेना है तो उसको सेक के रखना है। थैंक यू। गुड क्वेश्चन। Dr. Kirti, I just wanted to ask the first two points that you said. What was that? Can you please repeat? डाइजेशन Uh-huh. और ब्लोटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, गैसेस Okay. रिलीज होती है। Instead of making powder, also, can we just eat whole? आप कैसे भी लो। Okay. Okay. Thank you. दीप्ति ठक्कर आपको। मैम आपने कल गोल्ड का पानी बताया था, अप्रोक्सीमेट कितना ग्राम गोल्ड शुड बी देयर इन 1.5 to 2 liters ऑफ वाटर? क्योंकि मैं पूना में हूँ, अभी पानी गंदा आ रहा है तो उबाल के ही कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं 10-12 लीटर्स फैमिली का साथ में करती हूँ, तो हाउ मच शुड बी द गोल्ड टू गेट दैट इफेक्टिवनेस इन 15 minutes ऑफ बॉइलिंग? आपके पास जो भी है वो डालिए। इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट इज ओके अबाउट संस्कार। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम, दिस इज हेल्पफुल। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कीर्ति, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन और आपको मैं गव्या जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको फिर से आज एक क्वेश्चन भेज दे, तो आप अलग अलग क्वेश्चन वो गूगल फॉर्म में भर के भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अभी मौका आया है, आज हमने एक एक्सपर्ट को इनवाइट किया है, और वो एक्सपर्ट, आज वर्ल्ड किडनी डे है, तो हमारी किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो हमें कुछ अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, ताकि हम हमारे किडनी का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रख सके। मैं उनका परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर गौरी पटवारी नाम है इनका, और ये एमबीबीएस प्लस डीएनबी है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। और ख़ास बात ये है इनकी कि इन्होंने सिर्फ जब इनका एमबीबीएस कंप्लीट हुआ और उसके बाद इनको नेफ्रोलॉजिस्ट करना था, दो छोटे बच्चे थे, और छोटे बच्चे घर पर थे, और इन्होंने पुणे जाके नेफ्रोलॉजिस्ट अलग से इनको 3 साल का एमडी करना पड़ा। जब बच्चे छोटे होते हैं, इनके हस्बैंड ने पूरे 3 साल तक बच्चे संभाले, और मैडम ने उस वक्त एमडी किया। ये एक अपने आप में एक मिसाल है कि जिसको आगे बढ़ना होता है उसके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं होते, और जिसको आगे नहीं बढ़ना होता है उसके पास दुनिया में बहुत सारे एक्सक्यूज होते हैं। आपको क्या लगता है दुनिया में कितने महिलाओं के पास एक्सक्यूज होंगे आगे नहीं बढ़ने के लिए, नहीं सीखने के लिए, कि बच्चे छोटे हैं? आपको क्या लगता है कितने लोग दुनिया में एक्सक्यूजेस देते होंगे? बहुत है। 100%। अनगिनत 99%। लेकिन इन्होंने एक्सक्यूजेस नहीं दिए, इसीलिए ये इतनी सारी सेवा कर पा रहे हैं। जो सबसे बड़ा दिक्कत आ रहा है आज पूरे दुनिया में, वो है किडनी का, और उसको रिजॉल्व करने के लिए कोई किडनी डॉक्टर ये नहीं बताना चाहता कि किडनी का प्रिवेंशन कैसा करना चाहिए। हर कोई बताना चाहता है कि किडनी फेल होने के बाद मेरे पास आओ। ये पहले डॉक्टर है जो आपको ये बताने आए हैं
कि प्रिवेंशन कैसे करें, आपकी किडनी फेल ही नहीं हो। ये बहुत अपने आप में बड़ी बात है। मैं बिना वक्त जाया किए मैं डॉक्टर गौरी पटवारी से निवेदन करूंगा कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें हमारे अंदर किडनी के बारे में, ताकि हम लोग ज़्यादा सजग हो सके और स्वास्थ्य हमारा और बेहतर बन सके। डॉक्टर गौरी मैडम। गौरी मैडम, आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, यू आर अनम्यूटेड। सभी ऑसम 20 मेंबर्स को मेरा नमस्कार। मेरा इंट्रोडक्शन नीलेश जी ने बहुत ही काइंड वर्ड्स में किया है, इसलिए धन्यवाद नीलेश जी। आज 13th ऑफ मार्च है। आज पूरे विश्व में विश्व किडनी दिवस मनाया जा रहा है। किडनी एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जिसका कोई भी रोग अगर हो तो वो हमें बहुत लास्ट स्टेज में पता चलता है। कुछ साधारण से सिम्टम्स रहते हैं जो कि पेशेंट्स हमेशा के लिए हमेशा इग्नोर कर देते हैं। जैसे छोटे छोटे सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना या यूरिन बराबर से ना होना। बाकी ऑर्गन के बारे में बहुत बातें होती है, बहुत सारी चर्चाएं होती है, लेकिन किडनी ऐसा ऑर्गन है जिसका रोग हमें लास्ट स्टेज में ही पता चलता है। तो यही हमें रोकना है। इसके लिए आज हम विश्व किडनी दिवस मनाते हैं। पूरे जग भर में 10 में से 1 इंसान को किडनी की बीमारी रहती है, ऐसे फिगर्स बताते हैं। और हमारे महाराष्ट्र में जो स्टडी किया है उसमें तो 14 आउट ऑफ 100 मतलब 100 में से 14 लोगों को किडनी की बीमारी अभी है जो कि डिटेक्ट नहीं हुई है या फिर उस पे इलाज चल रहा है। मैं आपको घबराना नहीं चाहती, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे बीच किडनी के बारे में अवेयरनेस बहुत कम होता है। हार्ट, आंखें, बाकी सभी ऑर्गन के बारे में हम बहुत सजग रहते हैं। तो किडनी की बीमारी ना हो, इसलिए इस बार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक थीम रखा है जिसका नाम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट योर किडनीज। मतलब किडनी की रोगों का निदान जल्दी करना है और अपने किडनी का ध्यान रखना है। इसमें डिटेक्ट अर्ली में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। पहली बात तो ये है, मुझे सबसे एक सवाल पूछना है कि आप में से कितने लोग हैं जिनको किडनी अपने शरीर में क्या काम करती है और इसका महत्व क्या है। ये कोई बता सकता है इन जस्ट 1 लाइन? वी डोंट हैव मच टाइम, बट क्या करती है ऐसा बता सकते हैं? किडनी जो है वो ब्लड का, शरीर में जो पानी है या फिर पानी का जो भाग है उसको क्लीन करती है, ब्लड को शुद्ध करती है। करेक्ट करेक्ट। सो किडनी हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो कि हम एंड ऑर्गन बोलते हैं। इट इज एट द रिसीविंग एंड, मतलब पूरे शरीर का जो बीमारियों का तत्व है, ज्यादा पानी है, वो अपने शरीर से बाहर निकालती है। और दूसरी बात, और बहुत सारे चीजें हैं जो माइक्रो लेवल पे करती है, जैसे कि हड्डियों की ताकत बढ़ाना और हीमोग्लोबिन बराबर से रखना, मतलब रेड सेल जो हमारे रहते हैं रक्त पेशी वो तैयार करना। ये भी एडिशनल काम किडनी करती है। किडनी का और एक अच्छा महत्वपूर्ण काम है कि अपने शरीर में 2 किडनीज रहती है, वो 2 में से अगर एक का काम भी कम हो जाए तो दूसरी किडनी वो कंपनसेट करती है। सो इतनी ज्यादा टॉलरेबिलिटी है किडनी इस ऑर्गन में कि इसकी अगर बीमारी हो तो वो अब हमें लास्ट स्टेज में ही पता चलती है। तो डिटेक्ट अर्ली में अब हमें क्या करना है? कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हमें नजरअंदाज नहीं करना है, जैसे कि दोनों पैरों में सूजन आना, लाल कलर की पेशाब होना, या फिर बाकी चीजें हैं जैसे कि बहुत ज्यादा ईचिंग होना, वीकनेस, जनरल वीकनेस रहना और हीमोग्लोबिन कम हो रहना, हर बार एनीमिया रहना। तो इन चीजों को हमें ध्यान रखना है। और स्पेशली जिनको डायबिटीज है, सो किडनी का डायबिटीज का असर किडनी पे बहुत ज्यादा रहता है।
ऑल द शुगर जो है फिल्टर हो जाती है किडनी से, तो किडनी पे उसका असर बहुत ज्यादा रहता है। जिनको जिनको डायबिटीज है, तो पूरे वर्ल्ड भर के आंकड़े ऐसे बताते हैं कि 3 डायबिटिक व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को किडनी की बीमारी ऑलरेडी है। सो 3:1 इज 2:1 रेशियो है, जो कि हर डायबिटिक व्यक्ति को साल में एक बार किडनी की जांच करनी ही चाहिए और उसका ध्यान रखना ही चाहिए। दूसरी बात, अभी हमने ये जो सिम्टम्स बताए उसमें हम डिटेक्शन करके उसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं। एक बहुत सिंपल सी टेस्ट है जो कि कहीं भी कभी भी बहुत कम पैसों में उपलब्ध होती है। एक है यूरिन रूटीन, अपनी पेशाब की जांच करना है, जिसमें से हम स्पेशली प्रोटीन देखते हैं। नॉर्मली अपने किडनीज फिल्टरिंग मैकेनिज्म रहता है, जो कि शरीर का प्रोटीन फिल्टर करके यूरिन में प्रोटीन नहीं आता। तो जिनको किडनी की फिल्टर की बीमारी है, उनके इसमें पेशाब में प्रोटीन आता है। तो इससे ये बहुत सिंपल टेस्ट है जिससे हमें पता चलेगा कि किडनी का काम कम है या फिर एबनॉर्मल है। दूसरी टेस्ट है सिंपल टेस्ट, दैट इज सीरम क्रिएटिनिन, जो ब्लड में होती है। वो कहीं भी कौन सी भी लैब में सिंपल टेस्ट है वो हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं कि किडनी का काम कितना है उसका ये एक मापक है। क्रिएटिनिन शॉर्ट में कहा जाए तो एक विषारी पदार्थ रहता है जो कि किडनी फिल्टर करती है। नॉर्मली ये किडनी से फिल्टर हो जाता है, शरीर में इसकी मात्रा कम रहती है, लेकिन किडनी की बीमारियों में इसकी मात्रा बढ़ जाती है और हमें पता चलता है कि किडनी की कुछ काम कम है, कितने परसेंट काम कम है वो भी हम इससे पता लगा सकते हैं। तो हम कितना परसेंट किडनी काम कर रही है वो ग्रॉसली हम इस टेस्ट से जानकारी हमें मिल सकती है। तो अभी मुझे बस आपसे एक प्रॉमिस चाहिए कि आप किडनी की बीमारियों के बारे में अवेयर रहेंगे, और ये जो आज नीलेश जी का सेशन है जीरो मेडिसिन, इससे मिलता जुलता अपना पूरा वर्ल्ड में किडनी डे मनाया जा रहा है, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ किडनी डिसीजेस। तो इस बारे में अवेयरनेस रखना है। घर में किसी को भी डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, तो उन लोगों ने किडनी का जांच करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमें पता चलता है, जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो एकदम लास्ट स्टेज में आते हैं, जबकि किडनी का काम अगदी मतलब 10% से 5% रह जाता है, और फिर हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता है और हमें उनको डायलिसिस शुरू करना पड़ता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम डायलिसिस के पहले ही वो जांच करके अपना स्वास्थ्य अच्छा रखें। मेरी स्पेशली डायबिटिक लोग जिनको है अपने सेशन में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप आज ही जाकर किडनी का टेस्ट जरूर करवा लीजिए, जो सिंपल टेस्ट मैंने बताया यूरिन और क्रिएटिनिन का, उससे हमें बहुत फायदा होगा। और किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो वी कैन गो अहेड विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स। ओवर टू नीलेश जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते। ये प्रॉब्लम नहीं होने के लिए क्या मराठी में प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यही सवाल के लिए हम सब यहाँ पे आए हैं, एकत्रित हुए हैं। पहली बात, अभी तो डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। जो जनरल पब्लिक के लिए हम बता सकते हैं कि डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। अभी मौसम भी समर का है, तो पानी बहुत पीना है, डिहाइड्रेशन अवॉइड करना है। दूसरी बात, जो डाइट में कुछ चीजें हमें और इंक्लूड करनी पड़ेगी, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स और ज्यादा फाइबर वाली चीजें। इससे हमें एंटी इन्फ्लामेटरी कंडीशन रहेगा शरीर में, और जो किडनी को डैमेज हो रहा है वो नहीं होगा। दूसरी चीज, जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है या फिर
ऑलरेडी किडनीज को स्ट्रेस्ड आउट है किडनीज, उनके लिए नमक की मात्रा बहुत कम रखनी है। 3 ग्राम से ज्यादा नमक पूरे दिन में नहीं लेना है। सॉफ्ट ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड्स जिसमें बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं, वो भी अपने किडनी को ह्यूज अमाउंट में डैमेज करते हैं, तो इनका इंटेक भी बहुत लिमिटेड लेना है। और जिनको डायबिटीज है वो सभी शुगर कंट्रोल में रखना है। और प्रोटीन में अभी ऐसा देखा गया है कि एनिमल प्रोटीन्स किडनी को हार्मफुल हो सकता है, तो जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उन्होंने भी लिमिट करना चाहिए इंटेक। मैम लेडीज में यूटीआई का इशू बहुत होता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स या होम घर में से क्या ले सकते हैं हम, क्योंकि समर में ये इशू बहुत ज्यादा आता है यूटीआई का। इट्स ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। ये बहुत ज्यादा हमें बहुत बड़े मात्रा में दिखाई देता है कि जो लेडीज हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिनके बारे में हमें प्रिकॉशन लेना है। मेडिसिन तो बहुत दूर की बात है। तो पहली बात जो मैंने पहले बताया, अवॉइड डिहाइड्रेशन, जो कि दिन में बहुत पानी पीना है। और लेडीज स्पेशली कैसा रहता है, वो घर के बाहर जाती है और उनको पब्लिक वॉशरूम अवॉइड करना रहता है, और समटाइम्स फैसिलिटी अवेलेबल नहीं रहती, सो दे ड्रिंक वेरी लेस वाटर इंटेंशनली, बिल्कुल कि मुझे यूरिन नहीं जाना है इसलिए मैं पानी नहीं पीऊंगी। ये बहुत कॉमन पाया जाता है लेडीज में स्पेशली। तो ये बहुत ही डेंजरस है, मैं कहूंगी कि इससे ओवर द पीरियड किडनी को नुकसान बहुत पहुंचता है। तो बिल्कुल भी शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है, बिल्कुल बहुत पानी पीना है, पहली बात। दूसरी बात, यूरिन रोक के कभी भी नहीं रखना है। फ्रीक्वेंट वॉइडिंग बोलते हैं हम मेडिकल लैंग्वेज में, जैसे कि अगर यूरिन आए ना आए 2-3 घंटे में वी शुड विजिट द वॉशरूम और पेशाब करना चाहिए। तीसरी बात, अगर आपको लगता है कि मेरी पेशाब एक बार होने के बाद फिर से अंदर सेंसेशन रह रहा है, मतलब थोड़ी पेशाब अंदर रह रही है, तो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और जो लेडीज है जिनको साल में 2-3 बार यूरिन इन्फेक्शन होता है, उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए। ये अगर सिंपल चीजें हम फॉलो करें तो यूरिन इन्फेक्शन का चांस बहुत कम हो जाएगा और हमें डॉक्टर को विजिट करने की शायद जरूरत भी ना पड़े। प्रदीप जी, आपको अनम्यूट किया हुआ है। डॉक्टर साहब, मैं ये बता रहा था कि मैं खुद डायबिटिक हूँ और करीब 33 साल से डायबिटिक हूँ मैं। लेकिन जब तक यहाँ पे यूरिन का वो सवाल है, वो तो पास होने में प्रॉब्लम नहीं होती है। और मेरा किडनी फंक्शन टेस्ट ऑलमोस्ट एवरी ईयर होता ही है। और जैसे भी आज आपने बताया कि 13 मार्च इज द डेट, so we can make another chance of taking this on 13 मार्च। मेरे को ये पूछना था कि इससे जो प्रोस्टेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी किडनी से रिलेटेड है डॉक्टर साहब? हाँ, प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स हैं उससे क्या होता है कि यूरिन साफ नहीं होता, अगर आसान शब्दों में बोले तो, और उसका प्रेशर, बैक प्रेशर किडनीज पे जाता है। सो अल्टीमेटली किडनीज डैमेज होती है। इसलिए प्रोस्टेट का हमें ध्यान रखना है कि वो किडनी तक प्रेशर ना जाए और किडनी का डैमेज ना हो। सो बिल्कुल ये पूरा रिलेटेड है। प्रश्न और है मेरा छोटा सा उसमें कि जैसे प्रोस्टेट की जो जो कैप्सूल चल रही है, कहते हैं नो इट हैज टू बी टेकन लास्ट लॉन्ग। हाँ, जब तक आपका प्रोस्टेट का फंक्शन नॉर्मल नहीं होता है तब तक वो लेना जरूरी है। फिर भी जो डिटेल टेस्ट है उसके रिपोर्ट्स वगैरह आप डॉक्टर की सलाह से आगे बात बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद से टैबलेट कभी भी बंद नहीं करनी है। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर द इंफॉर्मेशन। मेरा ये क्वेश्चन था कि लाइक यू सेड कि बॉडी को डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, पर हर बॉडी की वाटर रिक्वायरमेंट अलग होती है। सो इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट कि हमारा बॉडी में वाटर इनटेक राइट चल रहा है कि नहीं चल रहा है? या दैट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। अपना ये है कि इट्स अ सिंपल टेस्ट कि इट्स ऑल अबाउट द अवेयरनेस। हम कितना अपने बॉडी के बारे में अवेयर हैं, ये हमें
इस बारे में बात करनी है आज। सो डिहाइड्रेशन अगर होगा तो जस्ट सी द यूरिन कलर। आपके पेशाब का कलर हमें अपने को देखना है, जो कि डार्क कलर होगा। जितना ज्यादा डार्क कलर होगा उतना पेशाब हमें बताता है कि बॉडी इज डिहाइड्रेटेड। सो सिंपल है, यूरिन कलर शुड बी वेरी पेल पिंक, सॉरी पेल येलो। सो पेल येलो कलर का यूरिन होना चाहिए। सो हमें एश्योरेंस रहता है कि बॉडी इज नॉट गेटिंग डिहाइड्रेटेड। Okay. One more small question, ma'am. Is egg also considered as animal protein? Sorry? Are eggs also considered as animal protein? Yeah, it is in some sense it is an animal protein, but the damage done by it will be very less compared to red meat. Okay. So red meat जो है वो avoid करना है almost, and egg और chicken थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। और नॉन डायबिटिक जिनको डायबिटीज नहीं है वो लोग तो जरूर ले सकते हैं, लेकिन जिनको डायबिटीज है या ऑलरेडी किडनी की बीमारी है उन्होंने कम मात्रा में खाना चाहिए। और रेड मीट इज ऑल्सो इट्स अ टोटल नो फॉर किडनी डिसीजेस। थैंक यू सो मच। मैम मेरा एक सवाल है। बोलिए। जैसे हम मतलब आफ्टर डेथ हम कुछ लोग ऑर्गन डोनेट करते हैं, तो Yes. क्या ऐसी किडनी भी हो सकती है? मौत के बाद किडनी का डोनेशन हो सकता है? किडनी का डोनेशन जो है वो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ प्री कंडीशंस रहते हैं। जैसे कि मृत व्यक्ति का किडनी का काम बराबर रहना चाहिए। मृत व्यक्ति का जो है मोड ऑफ डेथ, मतलब उनका जो है डेथ हुआ है वो किस कारण से हुआ है उस पे वो डिपेंड करता है। किडनी का डोनेशन आंखों जैसा सिंपल नहीं रहता कि हर एक आदमी कर सकता है। जिनका ब्रेन डेड पेशेंट अगर है, मतलब ब्रेन इज डेड बट द बॉडी इज अलाइव, जिसको हम बोलते हैं सिंपल भाषा में, ऐसे पेशेंट्स में हम किडनी डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए एक ऑर्गन डोनेशन प्लेज फॉर्म आता है। सो वो हम भर के हम यकीन दिला सकते हैं कि इफ इन केस there is a brain death of the patient, you can retrieve the kidneys. तेजस्विनी आप अनम्यूट है, आप जल्दी Yes, कीजिए। I wanted to ask कि एक बार नीलेश जी ने बोला था कि कॉस्मेटिक्स यूज और किडनी डिसऑर्डर का रिलेशन है, तो हम लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे। तो क्या आप बता सकते हैं थोड़ा क्या है? हाँ, हमारी बहुत लंबी बात चली थी इस पे, और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो कि उभर के आ रहा है, और इस पे हम बहुत बड़ा अलग सेशन भी ले सकते हैं। बस एक सिंपल मुझे एक बात करनी थी आप सभी लेडीज लोगों से स्पेशली, कि जिस दवाई का कंटेंट हमें पता नहीं है वो हमें यूज नहीं करना है। कुछ लोकल ब्रांड्स रहते हैं जिनमें एक फॉर एग्जांपल मर्क्यूरी का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है, दैट इज अ हेवी मेटल। तो जो लोकल ब्रांड्स है वो ज्यादा मर्क्यूरी इस्तेमाल करते हैं अपने क्रीम्स में, जिसकी वजह से किडनी को डैमेज हो सकता है। हमने 3-4 केसेस ऐसे ट्रीट किए हैं जिन्होंने लोकल ब्रांड से मर्क्यूरी क्रीम्स लिए थे और उसमें कुछ कंटेंट लिखा भी नहीं रहता है। देन वो क्रीम का हमने खुद से एनालाइज किया स्पेशल लेबोरेटरी में कि इसमें क्या है जिसकी वजह से इनको किडनी की बीमारी हुई है, तो उसमें बहुत सारा मर्क्यूरी का प्रमाण हमें पता चला। तो सभी को ध्यान रखना है कि हम क्या यूज कर रहे हैं और उससे क्या बीमारी हो सकती है, या फिर अवेयर रहना है बाकी सारी चीजों से। और बहुत चीजें हैं जिससे कॉस्मेटिक्स में जो किडनी को डैमेज कर सकती है, जैसे कि अभी जो स्पेशल चल रहा है ग्लाइकोलिक एसिड, जिसके बारे में बहुत ज्यादा क्रीम्स में लिखा रहता है, और इसको बोलते हैं वंडर ड्रग। इससे स्किन बहुत अच्छी होती है, एकदम अनइवननेस चला जाता है वगैरह वगैरह, बट इट इज फाउंड टू हैव सम किडनी डैमेजिंग एलिमेंट। और वो अगर ज्यादा मात्रा में हो तो कभी कभी हमने 2-3 पेशेंट को डायलिसिस पे भी उनको इनिशिएट करना पड़ा है। सो हेयर स्ट्रेटनिंग, हेयर केराटिनाइजिंग और हेयर सॉफ्टनिंग, ये सभी चीजों में ग्लाइकोलिक एसिड का यूज होता है। अगर बार बार हम हेयर स्ट्रेटनिंग करें, हेयर केराटिनाइजेशन करें, तो जस्ट आप
मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि आप उसका कंटेंट जरूर देख ले कि उसमें ग्लाइकोलिक एसिड कितना है। और बहुत सारी केमिकल्स हैं, हम उस पे बारे में बाद में कभी भी या फिर पर्सनली आप मुझे कॉल कर सकते हैं, या फिर आप सब क्वेश्चंस लेके हम फिर से डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट बी अवेयर व्हाट वी आर यूजिंग एज कॉस्मेटिक्स, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे मत जाइए, यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है। थैंक यू। तो ये Madam, I have a जैसे question. जैसे हेयर है वैसे रख के तो नहीं चलता क्या? स्ट्रेटनिंग कंपलसरी है इसमें तो। Ma'am, I have a question. I know everybody has a different water content, and depending on water intake, the urination number also changes. But how many times is too frequent or too little? See, it is more of a quantity rather than the time. So usually what we say ki 5 to 8 times in a day, and less than 30% of it in a night. Means अगर आप 6 बार दिन में यूरिन पास कर रहे हो, तो 2 बार अगर आप रात में उठ के पास कर रहे हो, तो दैट इज इन द लिमिट। हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर रात में आपको 2 से ज्यादा बार उठना पड़ रहा है, और रात में यूरिन के बाद आपको नींद पास करने के बाद फिर से नींद नहीं आ रही है, तो जरूर किडनी का जांच करवा लीजिए, इसमें कुछ एबनॉर्मल हो सकता है। Okay. Thank you. नमस्ते। पंकज। नमस्ते नमस्ते मैम, थैंक यू वेरी मच मैडम एंड सर, आप लोग जो ये अमेजिंग सेशन ले रहे हैं। मैं आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया हूँ, मैं फिलहाल दुबई में हूँ। और मैम मेरा एक सवाल था, जैसे आपने प्रोटीन यूरिन प्रोटीन की बात की, अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है मैं एक न्यूट्रिशन रिच डाइट पे हूँ, और जिसमें प्रोटीन का भी इंटेक है और पूरा नेचुरल प्रोडक्ट्स है जो मैं ले रहा हूँ, और उसकी वजह से मुझे जो बेनिफिट्स मिले हैं वो बहुत अच्छे हैं। जहाँ 1 साल पहले मेरा ऑलमोस्ट 103 वेट हुआ करता था, और आज की डेट में मैं 76 के रेंज में आ चुका हूँ, और हेल्थ इंप्रूवमेंट ओवरऑल मेरी अच्छी है। मेरा एक ही सवाल था, जब आपने प्रोटीन की बात की, यूरिन प्रोटीन की, तो जो मैं ये प्रोटीन ले रहा हूँ विच इज अ नेचुरल सब्सटेंस, उसका कुछ अलग इफेक्ट हेल्थ पे हो सकता है कि नहीं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है विच नीड्स अ पब्लिक अवेयरनेस। सो यूजुअली जो जिम में जाते हैं और जो क्रिएटिन करके प्रोटीन रहता है वो लेते हैं, उनमें किडनी का डैमेज दिखाई दिया है। लेकिन आपके बारे में मैं कहूंगी कि आप जो कुछ भी प्रोटीन ले रहे हैं उसका साइंटिफिक नाम अभी हमें पता नहीं है। फिर भी आप वो लेते समय मैं कहूंगी 3 महीने में एक बार किडनी का जांच जरूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर अर्ली डिटेक्शन हुआ, कुछ अगर डैमेज हो रहा है, तो हम उसी टाइम संभल सकते हैं। गुड मैम, जैसे आपने बात कही थी, मैं 1 साल जैसे हुआ है, मैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स प्री डायबिटिक रेंज में था, और मुझे 1000 mg की डेली एक टेबलेट खानी पड़ती थी। सो ऑलमोस्ट 6 महीने 6 महीने से ज्यादा हो चुके हैं कि मैं, हमारे जो फैमिली डॉक्टर है उन, जब मैंने लास्ट टाइम टेस्ट कराई थी, तो उन्होंने खुद मुझे सलाह दी थी कि अभी आपका नॉर्मल रेंज से भी कम में है, तो आप प्लीज टेबलेट्स बंद कर दीजिए, और आप जो भी कर रहे, आप इम्प्रूव हो रहे, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो रही है, मेरा ओवरऑल वाटर इंटेक भी इम्प्रूव हो पंकज गया जी, है। जैसे सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि ना हमारा 20 मिनट का सेशन होता है, तो सिर्फ टू द पॉइंट क्वेश्चन अगर ओके, आपका कंप्लीट हो गया है तो, क्योंकि ठीक है मेरे सर, पास थैंक यू थोड़ा वेरी मच। बैंडविड्थ कम है 20 मिनट का सेशन की वजह से, मैं माफी चाहता हूँ आपकी, आप मैं गलत ओके, ना समझे। राइट। थैंक यू। ओके। या राखी। Yeah, doctor, even after frequent urination and feeling weakness, अगर फिर भी आपको शुगर रिपोर्ट आपका नॉर्मल आता है, तो रीजन क्या होगा? तो कुछ अलग रीजन रह सकता है, जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसीज है,
या फिर हीमोग्लोबिन लो है, या फिर कैल्शियम की कमी है। बाकी अलग रीजंस को भी हमें एड्रेस करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। It's like whenever we visit a doctor, when I say all these problems, they always ask me to get my sugar test done, but it always comes normal. इट्स नॉट ओनली अबाउट द शुगर, बाकी के चीजों का भी आपने पूरा हेल्थ चेकअप करना जरूरी रहेगा। Thank you, doctor. यस। थैंक यू डॉक्टर गौरी। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। गव्या जी आपको एक फॉर्म भेजेंगे, आप उसमें वो आपके सवाल लिख कर भेज देना, ताकि हम गौरी मैडम तक वो पहुंचा सके और आपको रिप्लाई भी पहुंचा सके। 7 दिन का समय देना रिप्लाई के लिए, क्योंकि तुरंत कल सवेरे नहीं हो पाएगा। लेकिन डॉक्टर गौरी का सेशन कितने लोगों को लगता है यूजफुल रहा, उतने लोग हैंड खड़ा कीजिए और यस टाइप कीजिए कि सही में ये जानकारी हमें नहीं थी, और जिस तरह से उन्होंने रोशनी डाली है इस टॉपिक पे, शायद हमारा कभी ध्यान नहीं जाता था। राइट। प्लस आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग हो सके तो टेस्ट करवा लीजिए। टेस्ट करवाने में कोई हानि नहीं है, हमें पता तो चलेगा कम से कम हम है कहाँ पे। डॉक्टर गौरी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ऐसा लग रहा था कि आपका सेशन हमने 20 मिनट का नहीं 1 घंटे का लेना चाहिए था। मैं मतलब मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि कितना कैसे जाएगा सेशन, लेकिन हम चाहेंगे कि फ्यूचर में आपको 1 घंटे के लिए बुलाएं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, ताकि आप हमें कॉस्मेटिक से आज़ादी दिला पाए और किडनी प्रॉब्लम से आज़ादी दिला पाए। क्योंकि जब भी बीवी की किडनी फेल होती है तो पति को देनी पड़ती है, तो दोनों भी सफ़र करते हैं। हमारे वेंकट जी हैं जिन्होंने अभी किडनी दान की है उनके धर्मपत्नी को। ही इज वन ऑफ द वॉरियर, किडनी वॉरियर्स, सो हाँ इज अ धन्यवाद। फैमिली मेंबर ऑफ किडनी वॉरियर्स। सो मेरा सभी से आज एक सिर्फ इतना मैसेज है कि बी अवेयर ऑफ योर किडनीज, क्योंकि जस्ट एक फिगर्स अनुसार 10 में से 1 पर्सन को या 100 में से 11 पर्सन को किडनी की बीमारी ऑलरेडी है। सो इफ वी आर गैदरिंग 600 पीपल फ्रॉम हियर और 400 पीपल, सो इसमें से 44 या 66 लोगों को किडनी की बीमारी ऑलरेडी है, जो कि उन्हें पता है या नहीं है। सो मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द अपनी किडनी की जांच कीजिए, और हमने जो बोली है बातें प्रोटेक्शन के लिए, किडनी प्रोटेक्शन के लिए, उनको फॉलो कीजिए। सो मैं समझूंगी कि ये हमारा सेशन सफल रहा अगर आप सभी ने ये टेस्ट करवाया तो। धन्यवाद। करेक्ट। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसकी नौबत नहीं आए, इसलिए अगर आप नेचुरल लाइफस्टाइल का 4 दिन का कैंप कर पाए तो और बेटर है। मतलब अभी आप किडनी फेलियर तक राह ना देखे, ये मेरा निवेदन है। आप कितने बार इग्नोर करेंगे उतने बार आप आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करोगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर गौरी। थैंक यू एवरीबॉडी। बाय बाय, सी यू। कल सवेरे वापस मिलते हैं इसी समय पे नए टॉपिक के साथ, नए तरीके के साथ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू।